हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजे मोटर्स। आज हम चेतक का रिव्यू करेंगे। चेतक बहुत टाइम से बजाज का सक्सेसफुल स्कूटर रहा है, जिसने बजाज का सेल्स में अच्छा खासा सपोर्ट किया है। करीबन 1 मिलियन से ज़्यादा चेतक स्कूटर बजाज ने बेच दिए हैं इंडियन मार्केट में। जो 2 स्ट्रोक इंजन आता था, उसके बाद 4 स्ट्रोक में भी उसको अपग्रेड किया। मगर एक्टिवा के आने के बाद गियर स्कूटर की मार्केट बहुत ही डाउन हो गई और उसके साथ ही बजाज ने स्कूटर बनाना ही बंद कर दिया कुछ समय के बाद। उसकी हिस्ट्री में बाद में जाएंगे, मगर आज का जो टॉपिक है वो है चेतक ईवी। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए फटाफट से, क्योंकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मैं फ्यूचर में देता रहूँगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक बटन दबा दीजिए। तो शुरुआत करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। आपको रेट्रो स्टाइलिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि चेतक नाम है। चेतक स्कूटर भी जो पुराना लुक था उसका डीएनए को थोड़ा इम्प्रूव करके लुक को सबको एक्सेप्टेबल हो वैसा लुक बजाज ने डेवलप किया है। मगर पर्सनली मुझे थोड़ा थोड़ा फसीनो जैसा लुक लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ क्या मैं सही हूँ या गलत। थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि पीछे का टेल देखो, आगे से देखो, थोड़ा फसीनो ने भी, फसीनो और चेतक में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कई बार तो ऐसा ही लग रहा है कि फसीनो का इलेक्ट्रिक वर्जन आ गया है मार्केट में। तो कुछ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में बताओ। तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा मेटल बॉडी में मिलेगा। कहीं पर भी फाइबर का यूज़ नहीं किया गया है, सिवा कि जो चीज़ फाइबर की होनी चाहिए उधर ही फाइबर यूज़ किया। जैसे यहाँ पर फेंडर में, फिर बहुत सारी जगह जहाँ पर मड गार्ड लगता है पीछे की तरफ, बहुत सारी जगह पर फाइबर का यूज़ हुआ है। तो इसके बाद आपको नॉर्मल बारिश रहती है या हेवी रेन भी रहता है तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादातर लोगों का डर यही है कि अगर बारिश में चलाएंगे तो स्कूटर ख़राब हो जाएगा। मगर ये डर बनाने वाले को भी होता है और वो लोग इसको एक्सट्रीम लेवल पर चेक भी करते हैं और उसकी गाड़ी को वाटरप्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी ने स्कूटर या मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक खरीदी और 6 महीने में ही बारिश होने के बाद उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, तो कोई क्यों लेगा। मगर अभी आप देख रहे हो मार्केट में पिछले 3-4 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अप जा रहा है। तो और 2-3 मानसून का सीजन भी देख लिया है सबने। हाँ, एक्सट्रीम लेवल में अगर आप पानी में डुबाओगे तो IP67 का ही प्रोटेक्शन मिल रहा है, IP68 का नहीं है। थोड़ा बहुत आपका पानी वाला रास्ता होएगा तो वो आधे मीटर तक का इसने बताया है, 30 मिनट तक आप उसको पानी में निकाल सकते हो, वो प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर दूसरा फीचर आपको पूरा कनेक्टेड फीचर्स मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहती है इसमें, जियो फेंसिंग और अलार्म, बहुत सारे आपको बैटरी का चार्ज कितना हुआ है वो भी आप रिमोटली चेक कर पाओगे। बहुत सारे फीचर्स है और OTA अपडेट भी आप मोबाइल से ही आपको मिल जाएगा। आपको 5 एम्पियर का घर पर ही चार्जर चार्जर का पैसा एक्स्ट्रा लगता है, मगर आप चार्ज कर पाओगे। वो कंपनी के चार्जर से आपको 5 घंटे में 100% चार्ज हो जाएगी, स्टैंडर्ड चार्जर से ही। और ARAI अप रेंज 108 किलोमीटर की बता रहा है, मगर वो एक्चुअल रेंज नहीं है। एक्चुअल रेंज हमेशा कम रहती है और वो 90 किलोमीटर के आसपास की आपकी रेंज रहेगी। वो मैं डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। एक बार आप ये स्कूटर ले लोगे तो आपको टेंशन रहेगा कि ये ख़राब हो जाएगा तो ये कहाँ पर मेरा रिपेयरिंग होगा। तो उसका टेंशन आपको निकालने के लिए बजाज ने 100+ सर्विस स्टेशन पर उन्होंने 300 से ज़्यादा चेतक एक्सपर्ट को आपको असिस्ट करने के लिए रखा हुआ है। यानी आपके अगर स्कूटर में कुछ भी ऊपर नीचे होता है या गाड़ी में खराबी आ जाती है तो वो लोग आपको असिस्ट करने के लिए रेडी है। तो आप बेफिक्र होके चेतक को परचेस कर सकते हो। प्राइस की बात की जाए तो 1,15,000 एक शोरूम बेंगलोर दिखा रहा है, मगर
आप मान के चलो सारे स्टेट पर अलग-अलग तरह की सब्सिडी अवेलेबल है। तो सब्सिडी लगा के महाराष्ट्र में 1,30,000 के अंदर ही पड़ेगी गाड़ी। कोई स्टेट में 1,30,000 या उससे थोड़ा बहुत ऊपर, 1,35,000 से ऊपर नहीं जा रही है। मगर वो आप अपना स्टेट सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। सर्टिफाइड रेंज जो है इसकी 108 किलोमीटर, जो मिलती नहीं है, उससे कम ही मिलेगी। रेयर केस में ही आपको 108 किलोमीटर रेंज देखने को मिल जाएगी। टॉप स्पीड इसकी रहेगी 63 किलोमीटर पर आवर की। 63 किलोमीटर पर आवर एक सेफ स्पीड है। और अगर आप ये स्कूटी लेकर अपने घर में महिलाओं को देना चाहते हो तो बेस्ट गिफ्ट रहेगा, क्योंकि एक्टिवा से ज़्यादा सेफ है, एक्टिवा से ज़्यादा हल्की है और चलाने का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम है। और प्राइस डिफरेंस भी आप देख लो, एक्टिवा ऑन रोड कितने में पड़ती है और ये ऑन रोड कितने में पड़ती है। जो डिफरेंस आता है उसको आप मेंटेनेंस का भी खर्चा देखो। यानी एक्टिवा अगर 1 साल चलाते हो तो उसमें कितना पेट्रोल जाता है और ये 1 साल चलाने पर कितना चार्ज लेती है। तो आपकी ड्राइविंग कितनी है डेली, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके आपका बाइंग डिसीजन ले सकते हो। तो अब चलिए इसका आगे स्पेसिफिकेशन और 360 व्यू कलर क्या है वो देख लेते हैं। पहला कलर है हेज़लनट कलर और रिच कलर दिख रहा है ब्लैक अलॉय व्हील के साथ। कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। आगे आपको 4 लीटर की कैपेसिटी का ग्लो बॉक्स का स्पेस देखने को मिल जाएगा। अंडर सीट स्टोरेज आपको 18 लीटर का मिल जाएगा। थोड़ा कम है मगर छोटा मोटा माल सामान आपको रखने के लिए काम चल जाएगा। पूरा मेटल बॉडी है और उसके अलावा आपको आगे भी इतना स्पेस मिलता है, यानी कुछ भी आपको छोटा मोटा माल सामान या थैली वगैरह रखनी है तो आप इधर भी रख सकते हो। बॉडी काफ़ी मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको सिंगल स्विंग आर्म में आपको आगे टायर और पीछे भी टायर देखने को मिल जाएगा। 3 नट्स को आप ओपन करके टायर निकाल सकते हो इधर से। और आपको अगर बदली करना है तो आप उधर से ही आप चेंज कर पाओगे। और आगे पीछे दोनों 90/90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। अलॉय व्हील की डिज़ाइन आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे बताना। साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों के साथ आ रही है ये स्कूटर। साइड स्टैंड बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें हाइड किया गया है। पिलियन के लिए फुटरेस भी प्रोविज़न है। इधर से आप देखोगे तो ये पिलियन के लिए लेडीज़ फुटरेस भी प्रोविज़न है। और अगर कोई जेंट्स पिलियन बैठता है तो आगे की तरफ भी 2 एल्यूमिनियम के फुटरेस दिए गए हैं। जैसे चलाने वाले के लिए भी अच्छा खासा फुटरेस्ट एरिया मिल जाता है। आपको नीचे रखना है, आड़ा रखना है, कंफर्टेबली आप चला पाओगे। इसके बाद आपको फीचर्स की बात पहले कलर ही देख लेते हैं। इंडिगो मेटेलिक कलर है और इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको कौन सा कलर पसंद आता है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आपके पास चेतक है ईवी तो वो कौन सा कलर है वो भी आप मुझे बताओ। और रियल रेंज क्या मिल रही है वो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स रहते हैं वो इसीलिए आते हैं कि इसकी गाड़ी के बारे में कुछ जानना है। तो मान लो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो वो कमेंट में वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म मिल जाएगी आपकी मदद से। तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आपके पास चेतक स्कूटर है तो। अब चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं। एक साथ ही सारे फीचर्स आपको दिखा दूंगा। DRL लैंप मिल जाता है आगे, और ये लो बीम हाई बीम दोनों आपका LED में रहेगा। पीछे ये ब्लिंकर रहेंगे LED में। उसके बाद ये पूरा कनेक्टेड फीचर्स मिलेगा। इसमें आपको नेविगेशन, जियो फेंसिंग और उसी तरह के ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपका स्पीड अलर्ट डायग्नोस कर पाओगे, बहुत सारे फीचर्स हैं।
और OTA अपडेट से आपको मिलता भी रहेगा। ये आपको चार्जर मिल जाएगा 5 एम्पियर के सॉकेट में आप लगा के 5 घंटे में आपकी स्कूटी को चार्ज कर पाओगे। उसके बाद आपको ड्राइव मोड 3 तरह के मिल जाएंगे, इको, स्पोर्ट्स और रिवर्स। यानी 2 फॉरवर्ड में आपको ड्राइव मोड मिलेंगे और 1 मोड आपको रिवर्स में मिलेगा। रिवर्स में आपका ट्रॉलिंग ही रहेगा, 2 या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम। और इको मोड आपका इंटेलिजेंट इको मोड रहेगा। अगर आपने इको मोड लगा के गाड़ी चलाई और मान लो बीच में किसी को ओवरटेक करना है, तो वो जैसे ही आप एक्सेलेरेटर दोगे तो फटाफट से वो अपना ही आप मोड चेंज करके स्पोर्ट्स मोड में चला जाएगा। तो जैसे ही ओवरटेक करके आप अपनी नॉर्मल स्पीड वापस गेन करोगे तो वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा इको मोड पर। ये अच्छा फीचर है। मैंने बहुत कम ईवी ऐसी देखी है, मेरे ख्याल से मैंने पहली यही गाड़ी में ये फीचर्स देखा है। उसके बाद आपको सॉफ्ट टच बैक लीड वाला स्विच सिस्टम पूरा मिल जाएगा, जो काफ़ी प्रीमियम है और इजी टू एक्सेस रहेगा। आपका लीवर से और ब्रेक के पास से आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। यानी मोड है, रिवर्स है, ड्राइव मोड है, साइड इंडिकेटर है, ये सारे बटन्स आपको इजीली एक्सेसिबल रहेंगे। यह है उसका स्पीडोमीटर। उसमें आपको रेंज दिखाएगा, बैटरी का एम्पियर टाइम दिखाएगा, ओडोमीटर दिखाएगा और आप कौन से मोड में चल रहे हो वो भी आपको उसमें ही दिखाई देगा। जैसे इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है और सिंपल लुक के साथ सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला स्पीडोमीटर है। बहुत ज़्यादा झाम-झूम नहीं है इसके अंदर कि आप कंफ्यूज हो जाओ कहाँ से आपको कौन सा सेटिंग लेना है। बहुत ही ईजी है, कोई भी आसानी से इसके डेटा रीड करके अपने आप वो चला सकता है। यानी बैटरी कितना है, ड्राइव मोड कौन सा है, वो इजीली आप रीड करके आप ड्राइव मोड चेंज कर पाओगे और बैटरी देख के आप चार्जिंग कितना करना है, कहाँ तक आप जा सकते हो, वो भी जजमेंट ले पाओगे। आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा घर पर। अगर आपको एक्स्ट्रा ये वॉल माउंटेड आपको लेना है तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट रहेंगे। यानी कि मान लो आपको ओवर चार्जिंग का प्रोटेक्शन रहेगा, आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी खासी रहेगी। तो उसके बहुत सारे फीचर्स है। आप बजाज चेतक ईवी के सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ बात करके इसका और दूसरा जो चार्जर आता है वो दोनों का प्राइस डिफरेंस देख लो। अगर आपको कन्वीनियंट रहता है तो ये चार्जर लगवाना सही रहेगा। ये है उसका बैटरी का सेटअप और एयर कूलिंग के साथ रहती है, जिसमें इसका मॉड्यूल और बैटरी पूरा एल्यूमिनियम केस में रहेगा। जैसे एल्यूमिनियम केस को थोड़ा बाहर का टेम्परेचर से थोड़ा कूलिंग ज़्यादा होता है और ऊपर से फैन घूमता है, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा, जिससे आपके सर्किट यानी जो ECU रहता है और बैटरी है उनका टेम्परेचर डाउन रहेगा। यानी जो एम्पियर गेन करेगा, आप चलाते जाओगे तो बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा या चार्जिंग करोगे तब भी ज़्यादा होता है कई बार। तो वो सारी चीज़ें आसानी से ये हैंडल कर पाएगा। और बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो वारंटी आपको 3 साल या 50,000 किलोमीटर जो भी पहले ख़त्म होगा उतनी आपको मिलेगी। ये लोग ने जो डिज़ाइन की है लिथियम आयन बैटरी की, वो 70,000 किलोमीटर तक या 7 साल तक आपको नॉर्मली कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी 7 साल आपने गाड़ी रखी है तो आपको तो दो आप कैलकुलेट करोगे 3 से 4 साल में तो आपने उसकी कॉस्ट कवर कर ली होगी। उसके बाद आपका ईवी है ना फ्री में चलेगा, वो आप प्राइस कैलकुलेशन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना पेट्रोल और सर्विस का खर्चा आता है और इसका सर्विस का खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आता है। ये है कुछ इसका की का डिज़ाइन। ये वह आपका वायरले कीलेस एंट्री रहेगा। ऑन ऑफ आप 1.5 मीटर की दूरी से आप इसको लॉक अनलॉक कर पाओगे। और कीलेस एंट्री सिस्टम अभी नॉर्मल सारी ईवी में मिल जाता है, इसका थोड़ा अट्रैक्टिव है और यूनिक डिज़ाइन है। पहले मैंने जैसे आपको बताया पूरा स्टेनलेस स्टील का बॉडी रहेगा
और काफ़ी मजबूत ईवी है, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ ईवी में पूरा फाइबर बॉडी रहता है और 2 या 3 साल में पूरा डल कलर हो जाता है। ये आपको लॉन्ग लाइफ, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बढ़िया है, तो ऊपर से इसका बैटरी का लाइफ भी है, आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लंबे समय तक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपका साथ निभाएगा। अच्छा, बैटरी की बात कर रहा था तो पहले मोटर देख लीजिए। मोटर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है कुछ इसका गियर सिस्टम फॉरवर्ड और रिवर्स लगाने के लिए, और यहाँ पर लगी है आपकी मोटर जो है BLDC 4.2 किलोवाट की, और गियर्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन होकर 20 न्यूटन मीटर का अच्छा खासा टॉर्क जनरेट करके देती है 1950 आरपीएम पर। और रेंज आपको करीबन करीबन इको मोड में 90 किलोमीटर की रेंज निकाल के देगी। और बैटरी की बात करें तो 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी रहेगी, जिससे मैंने आपको जैसे पहले बताया 90 किलोमीटर तक का आपको रेंज देगी। पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, आगे डिस्क ब्रेक, जिसका ऑफिशियली कोई लिखा हुआ तो नहीं है, मगर मुझे लगता है 220 mm का आगे डिस्क ब्रेक रहेगा। तो ये कुछ थे सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन बजाज चेतक के। और वो इसका कर्ब वेट रहेगा 133 किलो का। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से सारे फीचर्स तो मैंने कवर कर लिए। अंडर सीट स्टोरेज भी आपको बता दिया पहले ही, 18 लीटर का रहेगा। आगे आपको 4 लीटर का फ्रंट में आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर गया हूँ और आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं ट्राई करूँगा सारे कमेंट के आंसर देने की। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा तरीका पसंद आता है समझाने का, तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। आपका धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आपको मैं एवेंजर सीरीज़ दिखाऊंगा पूरी। एवेंजर्स की 3 मोटरसाइकिल है एवेंजर्स में, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको हर रोज़ एक एक मोटरसाइकिल का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। और इन फ्यूचर मैं कार का भी रिव्यू चालू करने वाला हूँ। थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, वो सोल्व हो जाने के बाद मैं कार का भी रिव्यू चालू